नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि यानी वर्गों की बात करते हैं और शनि की मार्गी चाल की बात करते हैं। तो शनि की मार्गी चाल आपकी राशि से छठे भाव में रहेगी। 6th हाउस में शनि की मार्गी चाल बहुत अच्छी है आपके लिए। कितने समय से परेशान थे आप अपने शत्रुओं को लेकर के, पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे आपका, जबकि आप अलग भी हो गए, सेपरेट भी हो गए, कोई लेना देना नहीं है, तब भी पीछे देखो डंडा लेके पड़े हुए आपके शत्रु है ना, वेले हैं, फ्री हैं, करेंगे क्या? उनके पास काम ही यही होता है, उसके इसके अलावा तो उनके पास कोई काम नहीं है ना, तो पड़े रहने दो ना। अब शनि का डंडा घूमेगा ना तो देखिएगा आप शत्रुओं का क्या हाल होगा। पड़े रहने दीजिए, आप अपने काम करिए, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका आया है आपके पास अपने काम करने का। आप काम की तरफ बढ़िए और शत्रुओं को उलझे रहने दीजिए, क्योंकि शत्रु है ना, कुछ और तो करेंगे नहीं, किसी और तरफ तो वो जा नहीं सकते सिवाय आपका नुकसान करने के। तो छोड़िए आप, अब शनिदेव आ रहे हैं तो शनिदेव अपने आप हिसाब किताब करेंगे उनका। अब चलिए हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दृष्टियों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि से 8वें भाव पर पड़ेगी। सडनली अचानक कुछ होने वाला, और खास करके हम तो कहेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हाँ, अच्छी चीजें भी आएंगी, कुछ सडनली आपको इनहेंसमेंट भी मिलेगी, बट हेल्थ को आपने नजरअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार पुरानी बीमारी होती है और वो खत्म हो जाती है। हम लोग इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो खत्म हो गई, अब दोबारा नहीं आएगी, लेकिन उसका पता तो नहीं है ना, जागने की संभावनाएं बन सकती है। तो यहाँ आपने खास करके ये ध्यान रखना है कि शनिदेव अगर के ऐसी सिचुएशन आपके लिए बना रहे हैं, ऐसी चीजें अगर आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने खान पीन में बदलाव करना है, अपनी चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, अपनी मेडिसिन का खास करके ध्यान रखना है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट की तरफ आपको बढ़ना है। तो ये सारी चीजें बड़े अच्छे से करनी है, आपने ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। 7वीं दृष्टि आपकी राशि से 12वें भाव पर, क्योंकि चक्कर लगवा सकते हैं हॉस्पिटल के। एक तरफ शत्रु खत्म किए तो वहीं रोग आ गया। तो अब रोग को खत्म करने का एक तरीका है, बहुत अच्छा उपाय बताएंगे हम आपको। आप उपाय की तरफ जरूर बढ़िएगा, आपको जरूर उपाय करने हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपकी ठीक भी तो होने वाली हैं। अगर हेल्थ को आप बचा लेंगे तो बाकी चीजें तो ठीक कर रहे हैं ना। जो एनिमी से इतना परेशान थे, शत्रु से इतना परेशान थे, तंग कर रहे थे, उनका तो पीछा छूटेगा ना कम से कम। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है, कुछ उपाय करने हैं, रेमेडीज करनी है, और तरीके हम आपको बताएंगे, आप उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। अब 10वीं दृष्टि आपकी राशि से 3rd हाउस पर, यानी उनकी 10th दृष्टि आपकी राशि से 3rd हाउस पर रहेगी। अब 3rd हाउस हमारा पराक्रम है, मेहनत है। तो ढीली मेहनत करेंगे तो सोचिए क्या मिलेगा, रिजल्ट ढीला ही तो मिल रहा है ना हमें। तो यहाँ मेहनत में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि चाहे मार्गी चाल से देखे चाहे वक्रीय चाल से देखे, वो कहीं ना कहीं आपके काम को, मूवमेंट को स्लो करते ही हैं। आप किसी का स्वभाव तो नहीं बदल सकते ना, न्याय के देवता है तो जस्टिस करेंगे करेंगे, आप कैसे बदल सकते हो? कैसे कह सकते हो कि अन्याय करो? आप नहीं करेंगे। अब वो ढीले प्लेनेट कहे जाते हैं, स्लो मंद मंद गति से चलने वाले प्लेनेट, तो मंद मंद ही तो चलाएंगे आपको भी। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है, इस बार काम को करने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि बैठे तो बैठ गए, खाया तो खा लिया, सोए तो सो गए, नहीं जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, मतलब ऐसे नहीं करना। आपको अटेंटिव रहना है, आपको चौकन्ने रहना है, आपको बहुत अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप अपने काम में किसी भी तरीके से कोई कोताही ना करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे कानूनी पेच जो है वो हल्के से डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि सडन का जो भाव है ना, अचानक में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो आपने रेमेडीज, हमने कहा ना स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया कि आपको रेमेडीज जरूर करनी है।
अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि कानूनी दाव पेच में फंसना बड़ा आसान होता है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपनी कुछ चीजों में इस बार बदलाव लाने की जरूरत है। स्वास्थ्य का तो हम आपको बता चुके हैं। इंडिविजुअली आपको अगर हम कहें तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, बूस्ट करिए अपने आप को, ताकि आप काम कर सकें, सही फैसले ले सकें। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कई बार सडनली कुछ चीजें चेंजेस होती हैं तो हम उथल पुथल मचा देते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। जल्दी से घबराना नहीं है, सॉल्यूशन आपके निकल सकते हैं। तो आपने इस बार उपाय क्या करने हैं? हम तो ये जरूर कहेंगे कि अगर आप कुछ ऐसी जगहों पर जहां वृद्धाश्रम है, वहां पर, वैसे तो वृद्धाश्रम देखिए होने ही नहीं चाहिए। ये बड़ी दुविधा वाली बात होती है कि बच्चे होते हुए पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। सोचिए आप अपने कर्मों को कितना खराब कर दे रहे हैं। क्या इतनी सी भी जगह नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए आपके पास? वृद्धाश्रम जाइए, और खास करके जिन्होंने ये कर्म किया हुआ है, आपने पेरेंट्स अगर आपने वृद्धाश्रम में छोड़े हुए हैं तो ले आइए उन्हें वापस। उन्हें अपने घरों में स्थान दीजिए, अपने दिलों में स्थान दीजिए, क्योंकि उनके दिलों में आज भी आपके लिए जगह है। मैं कहीं एक वृद्धाश्रम में गई हूँ, विजिट किया है। आज भी वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, जबकि बच्चे उन्हें छोड़ करके कई महीनों से उनकी शक्ल नहीं देखी है उन्होंने। ये बहुत एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि हम किशोर बढ़ रहे हैं, किशोर जाएंगे हम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके बच्चों के ऊपर इन चीजों का बहुत बड़ा गहरा असर रह सकता है। ध्यान रखिएगा। हम जरूर कहेंगे कि आप जाइए और अपने पेरेंट्स को वापस लाइए अगर ऐसे आपसे गलती हुई है। अदरवाइज आप बहुत सारे बुजुर्गों को मिलिए, उन्हें कुछ डोनेट कीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए। ऐसा आप हर शनिवार कीजिए, लगातार कीजिएगा। हो सके तो अपने घर से कुछ बना करके आप खाने की कुछ ऐसी चीजें उनसे पूछ के आइएगा कि आपको क्या चीजें पसंद है, बना करके लेकर के जाइए, कुछ समय बिताइए और साथ में खाइए। देखिएगा आपके कर्म कैसे सुधरते हैं, कैसे आपकी ब्लॉकेज दूर होती है और कैसे आपकी जिंदगी सफलता की ओर चलती है। सो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। अगली राशि का इंतजार कीजिए। अगली राशि तुला राशि है, लिब्रा है, कन्या हम वर्गों का बता चुके हैं। लिब्रा वालों को कैसा हाल रहेगा वो अगली राशि में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।